क्या जीवन सच में इतना जटिल है या हम उसे जटिल बना देते हैं? क्या हमारे दुख का कारण परिस्थितियां हैं या हमारा सोचने का तरीका? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना है तो हमें अपने अंदर देखना होगा। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का एक मार्ग है, एक ऐसा ज्ञान जो हर परिस्थिति में लागू होता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ ये शरीर हो या कुछ और? गीता हमें यह समझाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना है, आत्मा है। शरीर बदलता है, लेकिन जो हम वास्तव में हैं वो स्थिर रहता है। जब यह समझ आती है तो जीवन के कई डर अपने आप कम हो जाते हैं। मृत्यु का डर, खोने का डर, असफलता का डर। अब अगला सवाल, हम दुखी क्यों होते हैं? गीता के अनुसार दुख का मुख्य कारण है मोह, अपेक्षाएं। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे हिसाब से चले, तब दुख शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं करता तो आपको दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, कर्म। गीता कहती है आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि परिणाम पर आपका नियंत्रण नहीं है। अगर केवल अपने कार्य पर रखते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं और मन में शांति बनी रहती है। गीता बार बार एक बात पर जोर देती है, मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन सरल लगता है। अगर मन भटक रहा है तो सब कुछ कठिन लगने लगता है। गीता एक आदर्श स्थिति का वर्णन करती है, स्थितप्रज्ञ। ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, अंदर से शांत रहता है। यह स्थिति कैसे आती है? अभ्यास, वैराग्य। गीता यह भी बताती है कि हमारी इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया की ओर खींचती हैं। अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते तो मन अस्थिर हो जाता है। जब आप हर चीज को तुरंत रिएक्ट नहीं करते